हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर देखिए पापा जी पराठे देकर गए थे और पापा जी ने पराठे किस में रख दिए। ये पानी अंधेरा था, रसोई में दिखा नहीं, तो पानी से भरा हुआ पतीला था उसमें रख दिए पापा जी ने गलती से। फिर बाद में मैंने निकालने लगी खाने के लिए, तो ये देखो जी तीनों पराठे ख़राब हो गए थे, भीग गए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ऑमलेट बना लेते हैं, क्योंकि आज मंडे है, मंडे को ऑमलेट खा सकते हैं, हम मंगलवार को नहीं खाते हैं। तो मैंने तेल लगाया और ये ऑमलेट सिर्फ मैंने खाया, क्योंकि विहान कभी भी ऑमलेट नहीं खाता, वो सिर्फ अंडा खाता है, वो भी उबला हुआ, वो भी एग खा लेता है। तो मैं अभी बस मार्च खिलाऊंगी, उसके बाद अप्रैल से लेके अब अगले 6 महीने हमारे घर में आपको बहुत ही कम दिखेगा अंडा घर में आता हुआ, क्योंकि हम लोग गर्मियों में अंडा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो ये मैं ब्रेड वाला ऑमलेट बना रही थी, और ये वाला पैन नॉन स्टिक पैन है, तो इसमें बिल्कुल भी देखो घी चिपकता और टूटता नहीं है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने बस बनाया था। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं लेके आई थी अंडे, और अंडे रास्ते में टूट गए, मेरे 3 अंडे टूट गए। मतलब लाते हुए 10 अंडे लाई थी, उसमें से 7 ठीक थे, 3 टूट गए। तो वो जो टूटे हुए अंडे थे ना, वो मैंने गिलास में भर के रख लिए और उनका मैंने फिर ऑमलेट बना लिया। तो इस तरीके से देखो ये मेरा नाश्ता हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी दुकान पे, ये 10 20 30 वाली दुकान है। यहाँ पर जैसे सामान है थोड़ा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो इधर मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ईयरिंग्स देख रही थी, 30 रुपए के पीस थे, कोई सा भी ले लो। तो मैंने सोचा क्या पता देखते हैं कोई पीस पसंद आ जाता है, मेरी ड्रेस के साथ मैच होता है। तो ये पिंक कलर वाला जो आपको ये दिख रहा है ना ईयरिंग, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, ये भी मैंने लिया। और भी मैंने ईयरिंग्स लिए हैं, मैंने चार पांच जोड़ी लिए हैं, 4 जोड़ी तो ईयरिंग्स की लिए हैं। तो पहले मुझे ब्लू वाला भी अच्छा लग रहा था, ये देखो, क्योंकि मेरे को सेम टू सेम मेरे दिमाग में यही था कि मुझे ऐसा ही ईयरिंग लेना है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि ना मेरे को ऐसा ही ईयरिंग लेना है जिसमें बाली टाइप हो, क्योंकि मेरे से दूसरे टाइप के ईयरिंग्स ज़्यादा पहने नहीं जाते। जैसे बाली में झुमकी मुझे अच्छी लगती है। किस किस को इस तरीके का फैशन पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट करके, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें यहाँ दुकान पे 2 कलर्स थे, एक तो ये ब्लू कलर में था और एक ये पिंक कलर में भी था। तो मैंने पिंक भी ले लिया था, और भी कई तरीके की झुमकी थी यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सुंदर लग रही थी, बहुत प्रीटी लग रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ये देखो इधर ऐसे अलग अलग तरीके के थे। तो मेरा टेस्ट बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा झुमकी और इनके मामले में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरे को जो पसंद आया मैंने ले लिया। मेरे को नहीं पता आप लोगों को मेरी चॉइस अच्छी लगे या ना लगे, बताइएगा ज़रूर। तो ये भी मुझे अच्छा ज़रूर लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, जिसमें छोटे छोटे नग 1 2 निकले हुए थे। फिर मैंने ये वाला नहीं लिया, मैंने कहा ये नहीं देखते हैं और देखते हैं। तो उसके बाद ये देखो, ये मैंने फिर सोचा ब्लू के साथ में पिंक भी ले लूँगी, देखते हैं अभी, ये पिंक झुमकी वाला भी ले लूँगी। ये वाला पेयर भी मुझे अच्छा लग रहा था, ये पीछे है ना, क्योंकि कुछ यूनिक सा लग रहा था, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन लग रहा था, और मैं कुछ यूनिक पैटर्न ही लेना पसंद करती हूँ। एक तरीके के पैटर्न देखो हम भी बोर हो जाते हैं ना, बस यही रीज़न है कि कुछ अलग मिलता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरीके के देखो, एक थोड़ा डिज़ाइनर सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जीन्स पे भी वियर कर सकते हैं हम, जैसे जीन्स के साथ आप कोई कुर्ती वियर करते हो, टॉप वियर करते हो, उसके साथ भी ये वाला पेयर देखिए कितना प्यारा सा लग रहा था। तो मैंने कहा ये तो लेकर जाएंगे, ये बहुत अच्छा लगेगा, पहनने के बाद पता चलेगा। और मेरे साथ एक धोखा हो गया, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरा ही मजाक बन के रह गया। दुकानदार ने मुझे ठग लिया। ठगा कैसे कि देखो वहाँ जिस दुकान से मैंने ये ख़रीदा था ना गले में पहनने वाला ये सेट जो इस टाइम मैंने पहन रखा है, तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स था, मतलब शायद वो हस्बैंड वाइफ थे जो बेच रहे थे। तो उनको मैंने बोला भी था कि मेरे को मंगलसूत्र नहीं लेना है, इन्होंने मेरे को झूठ बोल के ना कंठी बोल के 3 मंगलसूत्र बेच दिए। अब आप लोगों के कमेंट्स मुझे बार बार आ रहे थे कि निधि ये मंगलसूत्र है, गले में पहनने वाली कंठी नहीं है। लेकिन मैंने फिर बाद में जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े ना, तो मुझे लगा कि एक बार मैं भी थोड़ा देखती हूँ। तो मैंने पता किया, तो ना मुझे फिर पता चला कि ये जो तुलसी होती है ना, तुलसी के बीज से कुछ बनता है, ऐसे कुछ पता था, नग बनते हैं ये, और ये मंगलसूत्र के ही नग होते हैं। और कंठी जो होती है ना, वो जो साउथ में ना कंठी को मंगलसूत्र ही बोला जाता है, मतलब मंगलसूत्र जो होता है ना उसको ही कंठी बोलते हैं हम वहाँ तमिल साइड में। तो ये किसी ने मुझे कल कमेंट किया था कि निधि ये 5 वाला जो होता है ना, ये हमारे यहाँ पे मंगलसूत्र ही बोला जाता है, इसको मंगलसूत्र ही बोलते हैं। तो मेरे को देखो कितना बड़ा धोखा कर दिया, मैं इनका करूँगी क्या मंगलसूत्र का।
जब एक बात बताइए मुझे, जब मैंने बोला था उनको भैया को कि मेरे को मंगलसूत्र नहीं चाहिए है, मेरे को सिर्फ गले में पहनने के मुझे सेट दिखा दो कुछ पहनने के, और मुझे ये आ रहा था पसंद ब्लैक वाला, एक बार मैं लेने लगी, फिर मैंने कहा अरे नहीं ये तो मंगलसूत्र है मैं नहीं लेती, तो बोलते नहीं मंगलसूत्र नहीं है तो गले में पहनने वाली कंठी है, कंठी कंठी बोल के मेरे को बेच दिया। और मैं भी बेवकूफ़, देखो मैं बाज़ार में पहन पहन के घूम रही हूँ मंगलसूत्र, और ऐसे पहन पहन के घूम रही हूँ, आप खुद देखो दुकानों पे लोग पड़ोस मेरे को क्या सोच रहा होगा कि मंगलसूत्र पहन के क्यों घूम रही है, इसकी दूसरी शादी हो गई है क्या। मतलब किस लेवल तक लोग ना मतलब अपनी चीज़ बेचने के लिए झूठ बोल देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, मतलब मेरे को, मैंने भी पहन लिया, बताओ एक विधवा के गले में मंगलसूत्र पहनवा दिया इन्होंने, दुकानदार ने झूठ बोल के कि ये मंगलसूत्र नहीं है ये तो गले में पहनने का हार है, कंठी है, कंठी कंठी बोल के मेरे को बोलते हैं तो कोई भी पहन सकता है, अनमैरिड लड़कियां भी पहन सकती हैं, तो सेट होता है गले का। कितना झूठ बोलेंगी, दुनिया कितनी करप्ट हो चुकी है, आप खुद देखिए लोग अपना सामान बेचने के लिए किस हद तक झूठ बोल देते हैं सामने वाले की, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है। बट क्या करें, अब दुनिया बहुत चालाक है, हम इतने चालाक नहीं थे तभी आज हम इतने धोखे खा गए ज़िंदगी में। तो मेरा तो देखो आप सबके सामने देखो बाहर लोगों के बीच में मजाक ही बन गया। आज भी देखो मैं दुकान पे पहन के चली गई थी, फिर घर आने के बाद ना मैंने सोचा कि मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, तब मुझे पता चला। और ये देखिए जी पिंक वाली ये कानों में पहनने वाली ये झुमकी आप लोगों को कैसी लगी। मैंने एक ये पिंक वाली ले ली है और एक मैंने ब्लू ली है, तो ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, आप लोग देख सकते हो। तो मेरे को पसंद आई तो मैंने ख़रीदी। एक मैंने ये वाली ख़रीदी है, तो ये वाला मुझे अच्छी लगी, जैसे थोड़ा डिज़ाइनर सी लग रही थी। और एक ये वाली भी अच्छी लग रही थी। मम्मी मम्मा ला रही है, मम्मी लाएगी, मम्मी ला रही है। तो ये वाली भी मुझे अच्छी लग रही थी। तो ये 4 पेयर मैंने लिए, देख लो 30 रुपये के हिसाब से, फिर भी 120 रुपये में देखो 4 पेयर मिल गए, सही है। ऑनलाइन देखती हूँ ना ख़रीदने के, तो ऑनलाइन तो मुझे ज़्यादा महंगी लगती हैं अगर मैं देखती हूँ, क्योंकि एक एक पेयर 100-150 रुपये का मिलता है ऑनलाइन अगर आप ख़रीदते हो तो उस हिसाब से तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लोकल मार्केट से भी ख़रीद लेना चाहिए सामान, क्योंकि देखो आप वैसे भी ख़रीद लो, आप ऑनलाइन भी ख़रीदो और दुकानों से भी ख़रीदो, क्योंकि दुकानदारों की भी तो होता है। और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये बालों में लगाने का क्लेचर मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, आई रियली लव इट। तो मैंने ब्लैक कलर में ये क्लेचर लिया, और नहीं लूँगी, बस ये ब्लैक वाला ही लिया था। उसके बाद विहान करने लग गया था जिद्दी कि चलो चलो चलो, और उस दिन फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी आते हुए, मैंने बताया था बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ डाउन हो गई थी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी, बधाई हो, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। बहुत अच्छा लगा सुनने में कि हमारा भारत देश ने इतना नाम रोशन किया है ना पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद ये देखो मैं ये गले में पहनने का हार देख रही थी, ये वाले मुझे अच्छे लग रहे थे, बट इसमें मैं 3 वाला लूँगी, ये वाला सेट, क्योंकि ऐसा सेट मुझे अच्छा लगा। जैसे कल को जैसे कई बार कोई फंक्शन हो छोटा मोटा कहीं जाना हो पहन के, तो आप ये वाला वियर कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। आप लोग बताओ आप लोगों को ये सेट कैसा लगा, क्योंकि ये भी ठीक लगा मुझे। तो टोटल कुल मिला के यहाँ से मैंने 500 रुपये की शॉपिंग करी है, मतलब ये सारा सामान ही 500 रुपीज़ में आ गया था। तो ये देखो ये वाला सेट मैंने लिया है, मेरे को लेने थे गले में पहनने के सेट, और देखो मैं मंगलसूत्र पहन पहन के घूम रही हूँ। मैं भी बेवकूफ़ी हूँ, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया गया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं मेरी मम्मी को दे दूँगी। अब तो मैंने पहन लिया ये मंगलसूत्र, मैं मेरी मम्मी के लिए रख लूँगी, और 1-2 मंगलसूत्र संभाल के रख लूँगी, बस रखने का मतलब बस संभाल के रख दूँगी। बाकी हाँ वो लाल वाला लाल धागे में है, वो पता नहीं मंगलसूत्र है या वो क्या है। ये ब्लैक वाला तो मुझे कंफर्म हो गया है कि ब्लैक वाला तो ये मंगलसूत्र ही है। तो उसके बाद मैं ये ताले देख रही थी, बट ताले हमारे घर में काफ़ी रखे हुए हैं। ये 100 रुपये का ताला होता है इस तरीके से, इसमें 2 चाबी दे रखी हैं शायद ना, हाँ। तो ताले तो मेरे घर में बहुत है, मैंने इतने खरीद के रखे हुए हैं ना, तो तालों की तो घर में कोई कमी नहीं है। उसके बाद ये देखो जी ये टोटल सामान हो गया था। इसमें मैंने नाड़े लिए थे घर के लिए, जो मतलब ये सलवार में डालने वाले। विहान की एक 80 रुपीज़ की गाड़ी थी, कुछ ईयरिंग्स लिए थे घर के लिए, प्याज काटने वाला लिया था, ऐसे ही छुटपुट सामान लिया था, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि विहान फिर बोलता मम्मी चलो यहाँ से। फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी ढीली सी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ से बिलिंग करवाया था। बिलिंग करवाने के बाद मैं यहाँ से फिर वापस निकल गई थी,
अपना घर की तरफ। घर आने के बाद फिर मेरी तबीयत एकदम से बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैं आप लोगों को बताया था मैंने लाइव आके, फिर मेरी मम्मी आ गए थे, आप लोगों को पता ही है करनाल से आए थे मेरी मम्मी। तो बस फिर अच्छा हुआ खाना मुझे रात को बनाना नहीं पड़ा था खाने का काम, क्योंकि खाना मम्मी ले आए थे आते हुए पैक करवा के करनाल से ही, तो फिर वही खा लिया था हम सब ने। चावल रखे हुए थे बस करके खा लिया था। तो ये देखो जी, ये सामान है, सामान अच्छा आ गया, मतलब 500 रुपीज़ में तो बहुत सारा सामान आ गया और अच्छा सामान आ गया। मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहा था सारा सामान, और घर आके मम्मी को दिखाया तो मम्मी को भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ अगला दिन आ गया था और अगले दिन मम्मी ने कुछ मेरे कपड़े नहीं धो रहे थे, सिर्फ विहान के धो रहे थे। बोलते 3-4 कपड़े मैले हो रखे हैं, विहान के साथ धो देती हूँ बच्चे के। मैंने कहा, मम्मी बोलती बस विहान के धोऊंगी। तो ये ड्रम है, इसमें मम्मी पानी निकालने लग रहे थे। तो बस यहाँ अगला दिन आ गया था, नेक्स्ट डे। उसके बाद बस विहान को भी ब्रेकफास्ट करवाया था। ब्रेकफास्ट करवाने के बाद करवाते करवाते फिर मैं थोड़ी सी फ्री हुई, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं बात भी कर लेती हूँ। बाकी थोड़ा सा ना मेरा भी अब पता है क्या है, जैसे जैसे वज़न बढ़ता है ना, तो आपके फेस पे भी ना थोड़ा सा एजिंग सी लगने लग जाती है। मतलब मैं अपने वीडियो देखती हूँ पिछले 2 साल पुरानी, जब मैं बहुत पतली थी, उस टाइम मैं बिल्कुल ही मतलब 24-25 साल की लगती थी दिखने में, इतनी यंग दिखती थी, क्योंकि मेरा वज़न बहुत कम था। जब आप पतले होते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप मतलब यंग लगते हो, और फिर मेरा एकदम से क्या होता है ना कि वज़न बढ़ जाता है। और वज़न बढ़ने की वजह से ना मेरा वज़न, क्योंकि कहाँ मेरा 60 किलो वज़न था, कहाँ मेरा 80 किलो वज़न हो गया। तो 20 किलो जैसे ही मेरा वज़न बढ़ा है ना, तो वो वज़न बढ़ना ना मेरे चेहरे पे साफ दिखता है, कि मतलब बुढ़ापा सा दिखने लग जाता है वज़न बढ़ने के साथ। आप बड़े बड़े से उम्र में लगने लग जाते हो। इसीलिए मैं कोशिश करूँगी, एकदम से तो देखो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करूँगी। जैसे हर महीने 2-3 किलो कम करके, ज़्यादा तो नहीं कहती, बट 70 किलो तक तो मैं ले आऊँगी, अपना वज़न 70 तक ले आऊँगी। फिर धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि बहुत वज़न बढ़ गया है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग जाती हैं ज़्यादा वज़न बढ़ने से। तो आप समझ ही सकते हो। ये वाला फिर मैंने सूट पहन लिया था। आज बालों में अभी कंघी नहीं करी, रात को सिर धोया था, इतनी थकी हुई थी ना, सिर धोने के बाद बालों में कंघी भी नहीं करी रात को, बस ऐसे ही सो गई मैं। तो आज धोऊंगी, सिर धोऊंगी। और थोड़ा सा फिर रसोई में चली गई थी। मैंने कहा बर्तन भी पूरे नहीं धोए, आधे बर्तन धोए, आधे बर्तन छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद धोऊंगी। थकान सी हो रही थी, 15 मिनट मतलब होता नहीं, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के काम कर रही थी आज, क्योंकि कल तबीयत डाउन हो गई थी, आप लोगों को मैंने बताया ही था। तो भगवान जी आज आपका दिन बहुत अच्छा करे, आज का दिन आपका बहुत बढ़िया जाए, आपको ज़िंदगी में हर एक खुशी मिले, लाइफ में आपके जो भी एम्स हैं, गोल्स हैं, आप अचीव कर सको उनको, और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। बस मैं ये भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद बस अच्छा लगा, चलो मम्मी भी आए मेरे से मिलने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया है ना जी। तो उसके बाद ये देख सकते हो पूरी स्लैब क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैंने फिर पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था, थोड़ी सी घर में पोछा लगाया था, घर की थोड़ी सफाई करी थी। सफाई करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ आराम करके बैठ रही थी, और यहाँ मैं अपने बच्चे से भी आप लोगों को मिलवा रही थी। तो आप सब भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, और हम लोगों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और विहान आपको यहाँ पे हेलो बोल रहा है आप सभी को। तो फिर मैंने माला पहन ली, देख लो गले में, मैंने चेंज करके फिर दूसरी पहन ली। तो अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।